आज हम जिनकी सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं उस ब्रांड का नाम तो लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसे बनाने वाले को बहुत कम लोग जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं सभी के चहेते फुटवियर ब्रांड लिबर्टी की, जो आज करोड़ों का साम्राज्य है। इस साम्राज्य को साल 1944 में धर्मपाल गुप्ता और पुरुषोत्तम गुप्ता ने 4 जोड़ी जूते से शुरू किया था। दोनों भाइयों ने हरियाणा के करनाल में कमेटी चौक पर पाल बूट हाउस नाम से एक दुकान चलाया करते थे, क्योंकि ये वो दौर था जब हाथ से जूते बनाकर बेचे जाते थे। इसलिए एक दिन में 3 से 4 जोड़ी जूते ही बना पाते थे और उन्हीं 4 जोड़ी जूते को बेचकर किसी तरह से दोनों भाई परिवार का खर्च चलाते थे। एक समय था दोनों भाइयों ने परिवार के खिलाफ जाकर जूते का काम शुरू किया था। मकसद था लोगों को स्वदेशी चीजों से जोड़ना। भले ही मुश्किलें आई, लेकिन गुप्ता ब्रदर्स कोशिश नहीं छोड़ी। आज ये कंपनी 600 करोड़ रुपए का हो चुकी है। आप में से अधिकांश लोग इस ब्रांड के जूते भी पहने होंगे, लेकिन इस कंपनी के संघर्ष और उसकी सफलता की कहानी बहुत कम लोग जानते होंगे। आइए जानते हैं इनकी सफलता के बारे में। हरियाणा के करनाल के रहने वाले पीडी गुप्ता और डीपी गुप्ता ने साल 1944 में शहर के कमेटी चौक पर एक जूते की दुकान खोली। 4 जोड़ी जूते के साथ उन्होंने शुरुआत किया। पाल बूट हाउस नाम से उन्होंने दुकान तो खोली, लेकिन परिवार का साथ न मिला। सगे संबंधित दोस्त यार उनका मजाक उड़ाने लगे। परिवार की नाराजगी झेलने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काम में लगे रहे। उस दौर में हाथों से जूते बनाए जाते थे, इसलिए दिन में मुश्किल से 4 जोड़ी जूते ही बना पाते थे। उन्हीं को बेचकर दोनों भाई परिवार का खर्च चलाते थे। देश को आज़ाद होने के बाद लिबर्टी की नींव पड़ी और इसका नाम का कनेक्शन भी उस दौर के हालातों से रहा। हरियाणा के करनाल से लिबर्टी शू लिमिटेड की शुरुआत भी स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के तौर पर हुई थी। इसका मकसद देश के लोगों को बेहतर प्रोडक्ट और विदेशी ब्रांड से आज़ादी दिलाना था। आज़ादी के बाद धीरे धीरे देश में कॉरपोरेट कल्चर को बढ़ावा मिलने लगा था। साल 1954 में गुप्ता भाइयों के भांजे राजकुमार बंसल ने व्यापार में प्रवेश किया। राजकुमार ने कारोबार को बढ़ाने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। जूते हाथ से बनाने के बजाय उसके लिए मशीनें खरीदी। मशीनों की मदद से तेजी से जूते बनने लगे। उन्होंने जूते का नाम देना शुरू किया। लिबर्टी शू के नाम से देश की कंपनी की नींव रखी। जहां 4 जोड़ी जूते पूरे दिन बनते थे, वहीं रोज हजारों की संख्या में जूते बनने लगे। इसके बाद यह सफर कभी नहीं रुका। 3 साल से भी कम समय में इस कंपनी के नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड जुड़ गया। पहले कंपनी कभी दिन भर में 4 जोड़ी जूते बना पाती थी, वहीं अब रोज 50,000 नए जूते बनने लगे। साल 1990 के दौर में लिबर्टी ने खूब मुनाफा कमाया। कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रही थी। इसी दौर में उसने फोर्स 10 लॉन्च किया। यह लिबर्टी का पहला सब ब्रांड था। वक्त के साथ यह कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड साबित हुआ। इसी की सफलता ने कंपनी को 9 और सब ब्रांड शुरू करने का हौसला दिया। कंपनी उस दौर में देश की नंबर 2 फुटवियर कंपनी बन चुकी थी। पहले नंबर पर बाटा था और पहली बार पॉलीयूरीथीन तकनीक से जूते बनाए। इस तकनीक से बने जूते लंबे समय तक चलते थे, जिसकी वजह से लोगों को लिबर्टी के जूते खूब पसंद आने लगे। कंपनी ने अपना दायरा अब देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ाना शुरू किया।
कंपनी ने जूतों की डिजाइनिंग पर पूरा फोकस रखा और अपने साथ अच्छे डिजाइनर्स को लिया ताकि इनकी क्लोथिंग लाइन से मैच करते शूज उपलब्ध हो सके। साल 1993 में कंपनी ने नॉन लेदर शूज बनाना शुरू किया। लिबर्टी 1989 में 35 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गई। कंपनी का टर्नओवर बढ़ता चला गया। आज देश में लिबर्टी के 4000 से अधिक कर्मचारी हैं और 15,000 एसोसिएट कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया भर में 407 आउटलेट्स हैं। अकेले भारत में 150 डिस्ट्रीब्यूटर है, 6000 मल्टी ब्रांड स्टोर है, 10 देशों में इंक्लूसिव आउटलेट है, 25 से अधिक देशों में लिबर्टी का माल एक्सपोर्ट होता है। इसके साथ ही कंपनी का कारोबार आज अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और खाड़ी देशों में फैला हुआ है। इसकी शुरुआत 1964 में हंगरी से मिले ऑर्डर के साथ हुई। इसके बाद विस्तार होता चला गया। कंपनी 600 करोड़ से अधिक का मुनाफा कमा रही है। कंपनी कारखानों में लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट लेदर हर माह खपाता है। लेकिन इसी बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी को अपने के विरोध का सामना करना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में भी दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है।